हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पोएम चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हिम समझाऊंगी और इसी दौरान आपको इस पोएम में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग भी समझाऊंगी और आपको इस पोएम की सारी एक्सप्लेनेशन पोएम के आखिर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक दूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा होगा और आप इस तमाम एक्सरसाइज को बहुत आसानी के साथ और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हिम एक बहुत ही दिलचस्प नज़्म है। ये नज़्म एक फैमिली में एक बुज़ुर्ग और बूढ़े शख्स की ज़िंदगी के बारे में है। इस पोएम में हम देखते हैं कि एक दादाजी हैं जिनके साथ उनके अपने बच्चों का, जो कि अब बड़े हो चुके हैं, रवैया कैसा है और उनके बच्चों के बच्चों का यानी उनके पोते पोतियों का रवैया उनके साथ कैसा है। इस नज़्म के शायर हैं तौफीक रफ़त, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक जाना माना नाम है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हिम, बच्चे उन्हें समझते हैं। यहाँ पर हिम का लफ्ज़ दादाजी के लिए आया है। एंड ओनली दिस हैज़ केप्ट इंटैक्ट हिज प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। बच्चे अपने दादाजी को समझते हैं और उन्हें अहमियत देते हैं और यही एक बात है जो दादाजी को हौसला देती है और उनमें खुद एतमादी को कायम रखती है। इंटैक्ट का मतलब है साबित और सालिम रहना, टूटने और बिखरने से बचे रहना। यहाँ इस लफ्ज़ से शायर की मुराद ये है कि दादाजी अभी तक इतने खुद एतमाद और खुशबाश इसीलिए हैं क्योंकि उनके पोते पोतियाँ उन्हें समझते हैं, उन्हें अहमियत देते हैं और अपने दादा के साथ रहना और खेलना पसंद करते हैं। अदरवाइज ही इज़ अ ड्राई स्ट्रीम बेड। ड्राई स्ट्रीम बेड यानी एक सूखी नदी या सूखा दरिया जिसमें कभी पानी होता था, जिससे सब फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब ये सूख चुका है। यहाँ शायर दादाजी के लिए ये टर्म इस्तेमाल करता है कि वो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, लेकिन अब वो बूढ़े और कमज़ोर हैं और उनके बच्चों के मुताबिक उनके पास देने को कुछ नहीं, बल्कि उन्हें तो खुद दूसरों की मदद और सहारे की ज़रूरत है। लिविंग ऑन मेमोरीज एंड एन inadequate pension and the hospitality now given revoked of his sons and daughters। अब ये बूढ़े दादाजी तीन चीज़ों के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक, उनके माजी की यादें, दूसरा उनकी नाकाफ़ी पेंशन और तीसरा उनके बच्चों की मेहमान नवाजी, जो कि अब पहले से जैसी नहीं रही। अब दादाजी के बच्चे उनसे तंग आ गए हैं और खुशी से उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहते। दी हॉस्पिटैलिटी नाउ गिवन रिवोक्ड, इसका मतलब यही है कि उनके बच्चों की मेहमान नवाजी अब ख़त्म होती जा रही है। सन्स और डॉटर्स के अल्फाज से हमें यह भी पता चलता है कि दादाजी के कई बच्चे हैं जो कि बारी बारी उन्हें अपने अपने घरों में रखते हैं। अब अपने बुज़ुर्ग बाप को संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि बूढ़े लोग कमज़ोर और बीमार होते हैं। उनको संभालना बच्चों के लिए मुश्किल बन गया है। फिर उनके माजी के किस्से सुनना भी उनके बच्चों के लिए बोरिंग है क्योंकि बच्चे शायद अपनी अपनी जॉब और डेली रूटीन के कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि उनके लिए अपने बुज़ुर्ग बाप की केयर करना मुश्किल हो गया है। लिविंग ऑन मेमोरीज़ का मतलब माजी की वो तमाम सोचें और ख़यालात जो दादाजी के जहन में रहती हैं और वो हर वक्त अपने माजी के वाक़यात याद करते रहते हैं और शायद वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी के बजाय अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी समझते हैं और अपने माजी में जीना चाहते हैं। एन ओल्ड मैन हु मस्ट बी ह्यूमर्ड
ایک بوڑھا شخص جس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے خوش رکھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. And now sent to his room when there are guests about. جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو انہیں بچوں کے ساتھ اوپر کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ مہمانوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، کیونکہ شاید ان کے بچے ڈرتے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ اپنے ماضی کے قصے سنا کر مہمانوں کو بور نہ کر دے یا اپنی لاچاری کے ذکر سے مہمانوں کا موڈ خراب نہ کر دے. But always be relied on to keep the children upstairs out of mischief. پوتے پوتیوں کو دادا جی کے ساتھ اوپر بھیجا جاتا ہے تاکہ دادا جی انہیں اوپر ہی اپنے پاس رکھیں اور ان کا خیال رکھیں، انہیں نیچے بھی نہ آنے دیں اور انہیں شرارتیں کرنے سے بھی روکیں. Yes, they understand him. From man roar and friendly punches to the chest. ہاں، وہ انہیں سمجھتے ہیں. they کا لفظ یہاں پہ پوتے اور پوتیوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور him دادا جی کے لیے استعمال ہوا ہے. پوتے پوتیوں کو اپنے دادا جی کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے کیونکہ دادا جی ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی کہانیاں سنتے ہیں اور انہیں کہانیاں سناتے بھی ہیں. اس لیے پوتے پوتیاں اپنے دادا جی کو سمجھتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں. From man roar and friendly punches. دادا پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جب مختلف آوازیں نکالتے ہیں تو بچے جوش میں آ کر ان کی چیسٹ یعنی ان کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیل کھیل میں ہلکے ہلکے پنچز مارتے ہیں، جس سے دادا جی بہت خوش ہوتے ہیں. And damp kisses on scrubbed cheeks. جب پوتے پوتیاں دادا جی کے سینے پر پنچز مارتے ہیں تو دادا جی ان کے گالوں کو چومتے ہیں. بچوں کی چیکس یعنی گالوں کے ساتھ اسکربڈ کا لفظ اس لیے آیا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ان کے گال صاف ستھرے ہیں. ان کی امیوں نے اپنے بچوں کے گال صابن سے رگڑ رگڑ کر صاف کیے ہوئے ہیں اور دادا جی انہیں بڑے پیار سے چومتے ہیں. They sail to the harbor of his knees. یہاں بھی دے کا لفظ پوتے پوتیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. جب یہ بچے اپنے دادا جی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ سیل کرتے ہوئے دادا جی کی طرف آتے ہوئے ان کی گود میں آ جاتے ہیں جہاں وہ خود کو محفوظ کر لیتے ہیں. ہاربر کا مطلب ہے محفوظ مقام، یعنی جب بچے اپنے دادا جی کے ساتھ ہوتے ہیں تو خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. دادا اور پوتے پوتیوں کا یہی محبت، عزت اور تعظیم سے بھرپور رشتہ ہے جو دادا جی کو خود اعتمادی اور وقار بخشتا ہے اور انہیں ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے کیونکہ ان کے پوتے پوتیاں انہیں سمجھتے ہیں. Children understand him.